हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी है और हमने उसका पहला पार्ट जो कि राजस्थान एक नज़र में वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने राजस्थान भूगोल जो कि उसका पार्ट भी है, उसके अंदर जो टॉपिक नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रदेश के जलवायु प्रदेश। दोस्तों, आप जितनी बार भी इन वीडियोस को सुनोगे आपको उतनी ही ये चीज़ें याद होती रहेगी, क्योंकि जीके हैं उसको अपन एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उसको बार बार पढ़ने से वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं। प्रदेश के जलवायु प्रदेश। प्रदेश के जलवायु प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के जलवायु प्रदेश। मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ मौसम होता है। वे वायुमंडलीय दशाएं, ताप, दाब, आर्द्रता जिनमें क्षणिक परिवर्तन पाया जाता है मौसम कहलाता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है राजस्थान में। तो पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में औसत वर्षा 313 मतलब मिलीमीटर और 675 मिलीमीटर हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत हैं, जबकि राज्य में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। तो राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवने हिंद तो राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती हैं। इम्पोर्टेंट, राजस्थान में लगभग 90% वृष्टि वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती हैं। 90% वर्षा जुलाई से सितंबर में होती है राजस्थान में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। राजस्थान में सामान्य वर्षा एवं वार्षिक वर्षा में परिवर्तन प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित हैं। अब हम इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। फर्स्ट, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, उत्तरी पश्चिम जोधपुर, पश्चिम चूरू में विस्तारित इस जलवायु प्रदेश में एंटीसोल मृदा तथा मरुद्भिद जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। एंटीसोल मृदा शुष्क जलवायु प्रदेश में तथा मरुद्भिद जीरोफाइट शुष्क जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक बालुका स्तूपों से परिपूर्ण इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा शीतकाल में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर होने के कारण इस प्रदेश में आर्द्रता व पानी की कमी होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में आर्द्रता व पानी की कमी होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर। दूसरा, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसमें बाड़मेर का उत्तरी भाग को छोड़कर बालोतरा, झालोर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, पश्चिमी पाली, नागौर, डिडवाना कुचामन, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, दक्षिणी गंगानगर को छोड़कर उत्तर पश्चिमी सिरोही, पश्चिम ब्यावर तथा पूर्वी बीकानेर में विस्तारित जलवायु प्रदेश, जहां पर रेतीली बलुई मृदा जिसे एरिडोसोल कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। रेतीली बलुई मृदा जिसे एरिडोसोल तथा स्टेपी प्रकार की वनस्पति अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का तापमान 30 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा
शीतकाल में 10 डिग्री से 17 सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर होती हैं। प्रतिनिधित्व जिला है अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का जोधपुर। तीसरा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा एवं पाली का पश्चिम भाग को छोड़कर में विस्तारित जलवायु प्रदेश में सम जलवायु तथा मिश्रित पतझड़ वन, धोकड़ा वन तथा अल्पीसोल झलोड़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वर्षा की मात्रा 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। प्रतिनिधित्व जिला है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का जयपुर। राजस्थान के आफरी संस्थान में इसरो सेक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया। इसका नवीन संस्करण 17 जून 2021 को जारी किया गया। अब हम पढ़ेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व सिरोही में विस्तारित जलवायु प्रदेश, जहां पर ग्रीष्मकाल में आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल में 30 से 35 सेंटीग्रेड तापमान तथा शीतकाल में 14 से 17 सेंटीग्रेड तापमान। आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में साल, खेर, तेंदू जैसी मिश्रित वनस्पति के साथ इंसेप्टिसोल्स। आर्द्र जलवायु प्रदेश में इंसेप्टिसोल लाल काली मृदा प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधित्व जिला है आर्द्र जलवायु प्रदेश का सवाई माधोपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश फिफ्थ, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलम्बुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और माउंट आबू में विस्तारित इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल में तापमान 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ वर्षा की मात्रा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती हैं। मॉनसून में सवाना और सदाबहार वनस्पति। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में बेंत, बांस, सागवान, रोजवुड से युक्त इस प्रदेश में मध्यम काली वर्टिसोल हांडोटी प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा है वर्टिसोल। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है झालावाड़। जैसा कि हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया है, अब हम दूसरे पेज की ओर। अब ये दूसरा पेज स्टार्ट। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों जिसे पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से पश्चिम दिशा से आने वाली पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा करती हैं, जिसे मावठ। राजस्थान की कुल वर्षा का 10% मावठ से होता है। मावठ द्वारा होने वाली वर्षा राजस्थान में गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। मावठ द्वारा होने वाली वर्षा गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। करने वाली पश्चिमी विक्षोभों उत्तर पश्चिम हवाओं की उत्पत्ति भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से होती है पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति। तो शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, चना आदि होती हैं। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न पवनों को पूर्वैया या पूर्वाई कहा जाता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली मानसून हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तापमान राजस्थान की जलवायु का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है।
राजस्थान में मानसून की वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। रेतीले धरातल के कारण शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर, तथा इस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। नोट: राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सुदूर पश्चिम की ओर से सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान के लिए कहावत है, तीजो कुरियो आठवो अकाल। अकाल से संबंधित है, इसमें कुरियो का अर्थ है अर्ध अकाल। जैसा कि हमने प्रदेश के जलवायु प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, अब हम जर्मनी के डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। BWHW जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हैं। इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, BWHW में गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी चूरू BWHW में, बीकानेर BWHW में, जैसलमेर BWHW में तथा फलोदी के भाग BWHW में शामिल हैं। प्रतिनिधित्व जिला BWHW जो कि व्लादिमीर कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया है, उसका प्रतिनिधित्व जिला बीकानेर BWHW में आता है। औसत वर्षा BWHW की 10 से 20 सेंटीमीटर है। मृदा एंटीसोल BWHW में मृदा एंटीसोल प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति ज़ीरोफाइट मरुविद BWHW। तापमान गर्मी में 35 सेंटीग्रेड व सर्दी में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। CWG जिसे उप आर्द्र अर्थात मानसूनी जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, दक्षिण पूर्वी ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, उत्तरी कोटा, उत्तरी बारा, उत्तरी उदयपुर व चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग को छोड़कर जिले शामिल हैं जो कि CWG में आते हैं। CWG उप आर्द्र अर्थात मानसूनी जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला टोंक जिला। औसत वर्षा CWG उप आर्द्र अर्थात मानसूनी जलवायु प्रदेश की 60 से 80 सेंटीमीटर। औसत तापमान गर्मी में CWG का 30 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड तक, सर्दी में 13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। CWG के अंदर मृदा अल्फीसोल पाई जाती है। वनस्पति CWG में मिश्रित पतझड़ वन, धोकड़ा वन CWG में पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हैं CWG उप आर्द्र अर्थात मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे BSHW। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में बाड़मेर, बालोतरा, झालोर, सिरोही, पाली, उत्तर पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पूर्वी चूरू, झुंझुनू, सिक्कर शामिल है। BSHW का प्रतिनिधित्व जिला है नागौर। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का औसत वर्षा है 20 से 40 सेंटीमीटर। औसत तापमान है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश का गर्मी में 32 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड व सर्दी में 10 से 15 सेंटीग्रेड। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति, कांटेदार झाड़ियाँ व घास के मैदान पाए जाते हैं। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश की मृदा एरिडोसोल हैं। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं जो कि कोपेन के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अब हम AW प्रकार की
जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलम्बुर, दक्षिण उदयपुर, दक्षिणी बारा, दक्षिणी कोटा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले व माउंट आबू शामिल है। प्रतिनिधित्व जिला है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का बांसवाड़ा जिला। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मी में 30 सेंटीग्रेड से 34 सेंटीग्रेड व सर्दी में 12 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा लाल लोमी मध्यम काली है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जैसा कि दोस्तों हमने ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चल रहे हैं थॉर्नेट के विश्व जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया है। थॉर्नेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो वर्षा के आधार पर किया है। तो हम थॉर्नेट का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। EAD उष्ण शुष्क या मरुविद जलवायु प्रदेश। EAD या उष्ण शुष्क या मरुविद जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी फलोदी, पश्चिमी बीकानेर व उत्तरी बाड़मेर क्षेत्र शामिल है। EAD उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश या मरुविद का प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर जिला। EAD उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश का औसत वर्षा है 10 से 15 सेंटीमीटर। औसत तापमान है EAD उष्ण शुष्क का गर्मी में 40 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड व EAD उष्ण शुष्क का सर्दी में तापमान है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति EAD उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश थॉर्नेट में पाई जाती हैं। थॉर्नेट के द्वारा DBW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी पूर्वी बीकानेर, चूरू व उत्तरी झुंझुनू अर्थात राजस्थान का उत्तरी भाग शामिल है। प्रतिनिधित्व जिला है DBW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का बीकानेर। औसत तापमान है DBW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का 15 से 20 सेंटीमीटर। औसत वर्षा है 15 से 20 सेंटीमीटर और औसत तापमान है DBW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का 35 से 40 सेंटीग्रेड व सर्दी में 12 से 17 सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। DBW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये थॉर्नेट के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे DAW के बारे में। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DAW के अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग आ जाता है। DAW जो थॉर्नेट ने वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है उसमें राजस्थान का अधिकांश भाग बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, दक्षिण पूर्वी फलोदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डिडवाना कुचामन, सिक्कर, झुंझुनू उत्तरी भाग को छोड़कर कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी व सवाई माधोपुर। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश जो थॉर्नेट ने वर्गीकृत किया है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है अजमेर। औसत वर्षा है DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश की 50 से 80 सेंटीमीटर। औसत तापमान है DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का गर्मी में 32 से 38 सेंटीग्रेड व सर्दी में 16 से 24 सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश जो थॉर्नेट ने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। CAW जो कि थॉर्नेट ने वर्गीकृत किया है। CAW उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश।
CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सलम्बुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले व माउंट आबू शामिल हैं। CAW का प्रतिनिधित्व जिला है डूंगरपुर जिला। औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की औसत तापमान है CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का 50 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में सवाना व मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। सवाना व मानसूनी प्रकार की वनस्पति CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने थार्म रेट का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे ट्रीवार्था का वर्गीकरण। ट्रीवार्था का विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान जलवायु प्रदेश। BWH शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, उत्तरी पश्चिम फलोदी, पश्चिमी बीकानेर व उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र शामिल हैं। BWH शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में BWH जो कि ट्रीवार्था ने करा है वर्गीकरण, इसमें इसका प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर जिला। औसत वर्षा है BWH की 10 से 20 सेंटीमीटर। औसत तापमान है BWH शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का 40 से 45 सेंटीग्रेड व सर्दी में 10 से 15 सेंटीग्रेड। अब हम ट्रीवार्था की द्वारा किया गया विश्व जलवायु वर्गीकरण में BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु। BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत राज्य के सर्वाधिक जिले आते हैं, किसमें BSH जो कि ट्रीवार्था ने करा है वर्गीकरण, जिसमें जिले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, दक्षिण पूर्वी फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर का पूर्वी भाग को छोड़कर राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ब्यावर, अजमेर, उत्तर पश्चिमी टोंक, पूर्वी भाग को छोड़कर अधिकांश जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, पूर्वी भाग को छोड़कर शामिल हैं। BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में आते हैं। BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है, जो कि ट्रीवार्था ने किया है वर्गीकरण किया है नागौर जिला। औसत वर्षा है BSH की 50 से 60 सेंटीमीटर। औसत तापमान है BSH का गर्मी में 35 से 40 सेंटीग्रेड व सर्दी में 14 से 20 सेंटीग्रेड। BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में उत्तरी कोटा, बूंदी, उत्तरी बारा, दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, डीग, खेरतल, तिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बहरोड, अलवर, पूर्वी जयपुर, धौलपुर, पूर्वी टोंक आदि जिले शामिल हैं। प्रतिनिधित्व जिला है CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का सवाई माधोपुर जिला। औसत वर्षा है CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश की 50 से 80 सेंटीमीटर। औसत तापमान है CAW जो कि ट्रीवार्था ने करा है गर्मी में तापमान 35 से 40 सेंटीग्रेड, सर्दी में 13 से 21 सेंटीग्रेड। अब हम पढ़ेंगे AV जलवायु। AV जो कि ट्रीवार्था का वर्गीकरण है जलवायु प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW के अंतर्गत प्रदेश के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी कोटा, सलम्बुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, दक्षिणी बारा, झालावाड़ जिले व माउंट आबू शामिल हैं। प्रतिनिधित्व जिला है AW का डूंगरपुर जिला। औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। AW की औसत तापमान है गर्मी में 30 से 35 सेंटीग्रेड व सर्दी में 15 से 20 सेंटीग्रेड। AW का राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व तापमान है, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक की
कारक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल आदि हैं। राजस्थान में 1899 से 1900 ईस्वी में विक्रम संवत 1956 तक 56 अकाल पड़ा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। मई जून महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राजस्थान के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती हैं। संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति मई जून में होती है सूर्य की तीव्र प्रखर किरणों के कारण। परिमाणतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें बबूलिया कहते हैं, छोटे क्षेत्र में इन्हें बबूलिया कहते हैं। जैसा कि हमने ये जो जलवायु वर्गीकरण हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा जो किया गया है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चल रहे हैं प्रदेश की जलवायु संबंधी तथ्यों की ओर। अब हम चल रहे हैं, ये देखिए प्रदेश के जलवायु संबंधी तथ्य। जलवायु किसी भूभाग पर लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती हैं। राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है तो तापमान की दृष्टि से राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। तापमान की दृष्टि से राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 38 सेंटीग्रेड है। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 38 सेंटीग्रेड हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी एवं सर्वाधिक गर्म महीना राजस्थान का जून है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण रेतीला धरातल होना है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमांतर जुलाई एवं अगस्त माह में पाया जाता है। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। तो राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा झालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर एवं टोंक इत्यादि जिलों से होकर गुजरती हैं। जुलाई माह में जो 999 मिलीबार वायुदाब रेखा हैं वो झालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि जिलों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान है तो पश्चिमी राजस्थान का मौसम सूखा होता है। राज्य या देश का सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन राज्य या देश का 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन राज्य या देश का 22 दिसंबर, सबसे गर्म दिन राज्य या देश का 21 जून तथा राज्य में जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, सलम्बुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, सलम्बुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से होकर गुजरती है। जुलाई माह में 1000 मिलीबार समदाब रेखा। अब हम पढ़ेंगे सर्वाधिक आंधियाँ 27 दिन तक जो चलती हैं। सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं 27 दिन। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है गंगानगर में। राठ हरियाणा के समीप के क्षेत्र जो कि हनुमानगढ़ में आता है। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापमांतर वाला जिला चूरू। सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी। सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला जिला जैसलमेर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। सर्वाधिक शुष्क जिला कम वर्षा जैसलमेर। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर जिले में संभावित हैं। सर्वाधिक वर्षा परिवर्तन वाले जिले जैसलमेर व झालोर। सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता वाले जिले जैसलमेर व झालोर। सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में। सर्वाधिक वर्षा 40 दिन झालावाड़ में व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़। सबसे कम वर्षा
झालावाड़ व बांसवाड़ा में। सबसे कम वर्षा परिवर्तिता वाले ज़िले झालावाड़ व बांसवाड़ा। सबसे कम वर्षा परिवर्तिता वाले ज़िले हैं झालावाड़ व बांसवाड़ा। सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में। सर्वाधिक वर्षा 38 दिन वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा में दूसरा जिला 38 दिन बांसवाड़ा। न्यूनतम तापमांतर वाला जिला डूंगरपुर। न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। माउंट आबू, राजस्थान का न्यूनतम तापमांतर वाला स्थान माउंट आबू। सिरोही, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का वर्षोयांशक माउंट आबू सिरोही। विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस में स्थित वर्षोयांशक है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई में अवस्थित है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश में अपवाह प्रणाली। प्रदेश में अपवाह प्रणाली जो कि नदियों से संबंधित है। हम इसके बारे में प्रदेश के अंत प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे। अभी प्रदेश की अंत प्रवाह की नदियाँ। घगर नदी, इस नदी को नट नदी भी कहते हैं। घगर नदी को मृत नदी कहते हैं। घगर नदी को सोतर नदी कहते हैं। घगर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं। घगर नदी को दुष्वती नदी कहते हैं। राजस्थान का शोक घगर नदी, लेटी हुई नदी घगर नदी के नामों से जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। घगर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। घगर नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर व राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर घगर नदी की लंबाई है। इस नदी के मुहाने पर पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल व कालीबंगा सभ्यता विकसित हुए हैं। घगर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश होता है टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से इससे थोड़ी दूर पर तलवाड़ा झील, राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। उद्गम होता है घगर नदी का शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका मंदिर के पास से। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका मंदिर के पास से होता है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। प्रदेश की अंतः प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं अभी हम। राजस्थान में घगर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। नाली या पाट कहते हैं राजस्थान में घगर नदी के। लैला मजनू की मजार जो कि अनूपगढ़ के अंदर हैं। और घगर नदी को पाकिस्तान के बहाव क्षेत्र में हकरा कहलाता है। अंतिम स्थान घगर नदी का है बहावल नगर फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है। अब हम पढ़ेंगे साबी नदी के बारे में। साबी नदी, इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता जो कि कोटपुतली बहरोड में विकसित हुई। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे जो कि कोटपुतली बहरोड में विकसित हुई। यह नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी वर्षा लीला में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। यह विलुप्त होती है पटौदी गुरुग्राम हरियाणा की नफसगढ़ झील में ये साबी नदी विलुप्त हो जाती है तथा इस नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। सेवर की पहाड़ियाँ साबी नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर तथा ये विलुप्त होती है साबी नदी पटौदी गुरुग्राम हरियाणा की नफसगढ़ झील में। हम पढ़ेंगे अब रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी जिसका उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से होता है।
तथा ये रूपनगढ़ नदी विलीन हो जाती है सामर झील में। अब हम पढ़ेंगे जैसलमेर के अंदर जो कि काकनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन काकनी, इस नदी को काकने व स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घगर। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकने या मसूरदी नदी। काकने नदी की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। ये नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध बुझ झील रूपसी गांव जैसलमेर का निर्माण करती हैं। काकनी नदी या मसूरदी नदी का उद्गम कोठियारी गांव जैसलमेर से होता है तथा ये विलुप्त होती है जैसलमेर की मीठा खाड़ी में। जैसा कि आपने देखा, हमने घगर नदी, साबी नदी और काकनी नदी के बारे में पढ़ लिया है, जो कि अंत प्रवाह की नदियां हैं। अब इसका दूसरा पेज है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां। कांतली नदी, इस नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। ये भी अंत प्रवाह की नदी है। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान की कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी, जिसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, सीकर व सुनारी सभ्यता, खेतड़ी, झुंझुनू विकसित हुई हैं। किस नदी के किनारे? कांतली नदी। ये झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती हैं। कांतली नदी, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से तथा ये विलुप्त हो जाती हैं चूरू झुंझुनू की सीमा में मंडरेला गांव झुंझुनू में। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से तथा ये विलुप्त हो जाती हैं मंडरेला गांव चूरू झुंझुनू की सीमा पर। अब हम पढ़ेंगे रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी, इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसे लसवारी नदी या स्थानीय भाषा में वराह नदी कहते हैं। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 1004 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। 104 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। 104 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रूपारेल नदी, इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी। इसकी सहायक नदियां हैं नारायणपुर, सूकरी, शानगंगा। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, टोडी गांव, थानागाजी, अलवर में। रूपारेल नदी, लसवारी नदी या वराह नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, टोडी गांव, थानागाजी, अलवर से तथा ये विलुप्त होती है सीकरी बांध, सीकरी तहसील डीग में। सीकरी बांध में ये विलुप्त हो जाती है रूपारेल नदी और इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, टोडी गांव, थानागाजी, अलवर और ये विलुप्त हो जाती है सीकरी बांध, सीकरी तहसील डीग में। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई के आंकड़े सरकार द्वारा इन नदियों के लिए कराए गए विस्तृत सर्वे वेबकोस WAPCOS वेबकोस की रिपोर्ट से लिए गए हैं, अतः ये पूर्णतः सही हैं। इसकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद हैं। राजस्थान की नदियों की लंबाई के आंकड़े जो पूर्व में प्रचलित थे एवं अभी भी अन्य पुस्तकों में दिए गए हैं वह निम्न प्रकार है। इस कारण परीक्षा की दृष्टिकोण से निम्न लंबाई भी ध्यान रखें। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर, माही की 576 किलोमीटर, लूनी की 350 किलोमीटर, बाणगंगा 380 किलोमीटर, चंबल 965 या 966 किलोमीटर, जिनमें से राजस्थान में लंबाई चंबल की 153 किलोमीटर या 135 किलोमीटर है। इस प्रकार हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, हमने आज प्रदेश की जलवायु एवं आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला टॉपिक
प्रदेश की अफवाह प्रणाली में आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको बार बार सुनें, जिससे आपको ये परमानेंट याद हो जाएगी।